ओम शांति। प्रभु प्रिय परमपिता शिव परमात्मा की अति प्रिय संतानों और ब्रह्मा बाबा के लाड प्यार में पलने वाले सभी बहनों और भाइयों को आज विशेष बाबा की पालना की कुछ मीठी मीठी बातें आपको सुनाने का मौका मिला है। उसमें भी खास मेरा ध्यान गया कि बाबा ने जब दिव्य साक्षात्कार के आधार से अपनी विल लिखी 18 जनवरी 1936, उसमें बाबा ने शब्द ही ऐसे यूज़ किए कि मैं लखीराज ओम मंडली माता के चरणों में अपना तन मन और धन सब समर्पित करता हूँ और साइन किए ओम। अब किसी ने शायद उस बात को उस समय समझा या नहीं समझा, लेकिन ये बाबा की एक आंतरिक दिव्य साक्षात्कार के फलस्वरूप हुआ। जब बाबा को शिव बाबा का आदेश मिला कि सतयुगी नई दुनिया की स्थापना के निमित्त आपको बनना है, तो उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया और बिना किसी से राय किए अपना तन मन धन सब सेवा के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन उसकी विधिवत कारोबार जो है उसको चलाने के लिए 18 जनवरी 1937 के दिन बाबा ने जो पत्र लिखा, जिसका वर्णन किया, उसके आधार से मैं यहाँ थोड़ा करेक्शन करूँ कि 18 जनवरी 1936 में बाबा ने दिव्य साक्षात्कार किए थे और एक साल के बाद बाबा ने 18 जनवरी 1937 उस समय अपना समर्पण पत्र लिखा था। हो सकता है मैं थोड़ी सी भूल कर रहा हूँ कि 1936 के शिवरात्रि पर बाबा ने साक्षात्कार किए थे। महाशिवरात्रि का टाइम था। तो बाबा ने उस समय, आप सोचिए थोड़ा, उस समय एक ऐसी नई बात की जो
सबको आश्चर्यचकित कर रही थी। बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की जो कमेटी बनाई, उसमें 3 माताएं और 5 18 वर्ष से ऊपर की कुमारियां, उनको उस कमेटी का सदस्य बनाया, जिसमें मातेश्वरी सरस्वती, दीदी मनमोहिनी, दादी प्रकाश बनी, दादी पुष्प शांता व अन्य बहनों के नाम थे। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह बाबा जानता, परमात्मा पिता जानता, और उन्होंने ब्रह्मा बाबा को ऐसी श्रीमत दी कि अभी तक माताओं को पर्दे में रहने के लिए, माताओं को स्कूल भी जाने की इतनी शिक्षा की फ्रीडम नहीं थी। लेकिन किसी को क्या मालूम, जो कहते हैं मानुष के मन में कुछ, भगवान के मन में कुछ और। भगवान ने इस बात को लिया कि माताओं बहनों के द्वारा अगर मनुष्य के चरित्र को ऊंचा बनाया जाए तो हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। और आप देखो, शुरू से लेकर के भले भाई साथ में हैं, लेकिन नाम क्या रखा बाबा ने? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो ब्रह्मा कुमारी सबके सामने मम्मा का आदर्श रूप दिखाया, और उनके साथ में जैसे दादी प्रकाशमणि, दीदी मनमोहिनी, दादी ब्रिजेंद्रा, ऐसी माताओं और बहनों का वो स्वरूप धीरे धीरे जब उन्होंने सभी ने मिल करके एक नई शुरुआत की, सबके नाम भी नए मिल गए, सबकी ड्रेस भी एक नए किस्म की हो गई, और फिर साथ में रोज़ तपस्या भी करनी, मुरली भी सुननी, और यज्ञ की सेवा भी आपस में मिल कर के करनी। 14 वर्ष की तपस्या के बाद वह बहनें माताएं, साथ में ऑफ कोर्स भाई भी,
जैसे फरिश्तों की तरह नजर आने लगे। जब तक वो भट्ठी में थे 1950 तक हैदराबाद, सिंध और कराची में रहे और फिर माउंट आबू पे आकर के तपस्या की। ये सब करने के फलस्वरूप उस समय के जो शुरुआती बहनें भाई, खासकर हमारी बड़ी दादियाँ, जानकी दादी, चंद्रमणि दादी, प्रकाशमणि दादी, रतनमयी दादी, गुलजार दादी, उनके माता जी, और फिर इसके साथ में गंगे दादी, साउथ में हृदय पुष्पा दादी, बॉम्बे के अंदर और दादियाँ ब्रिजेंद्रा दादी, बेंगलोर के अंदर भी कुछ दादियाँ। ये सब दादियाँ जब बाहर सेवा के लिए निकली, इनकी तपस्वी जीवन, इनकी सादगी और इनका ज्ञान की जो प्रकाश था, उसके फलस्वरूप इनको देख करके बहुत सी ब्रह्मा कुमारी बहनें, जो उस समय कोई टीचर की सर्विस कर रहे थे, कोई कॉलेज लाइफ में थे, कोई स्कूल लाइफ में थे, उन्होंने बड़ी दादियों के साथ उनसे शिक्षा पानी शुरू की और शिक्षा प्राप्त करके ऐसी बहनें टीचर्स बन गई। ब्रह्मा कुमारी टीचर्स जो निमित्त बन करके औरों की सेवा में बहुत बहुत श्रेष्ठ पार्ट बजा रहे हैं। कई तो उनमें से सेवा करते करते अव्यक्त भी हो गई, लेकिन जो भी ब्रह्मा कुमारी बहनें जिन्होंने भी ईश्वरी ज्ञान लिया और सहज राजयोग का अभ्यास किया, तो उन्होंने महसूस किया कि शादी करके आप एक परिवार की सेवा करते हैं, और अगर आप ब्रह्मा कुमारी जीवन अपनाते हैं, जिसको समर्पित जीवन कहें, तो समर्पित जीवन अपना करके उसमें पवित्र जीवन अपनाना और पवित्रता के बल से, योग के बल से, ज्ञान के बल से अनेक आत्माओं की सेवा के निमित्त बन जाना। आज विदेश में भी हमारी बहनें ऐसी, जैसे मोहिनी बहन है, न्यूयॉर्क में रहती हैं, वेदांती बहन है, नैरोबी में रहती है, सुदेश बहन है, यूरोप में रहती है, जयंती बहन है, लंदन में रहती है,
रजनी बहन है, जापान में रहती है। और फिर मीरा बहन है, वो भी मलेशिया में रहती है। विदेश में जाकर के, भारत से जाकर के वो सेवा कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी जाकर के कोई सेवा कर रहे हैं, हांगकांग में भी जाके सेवा कर रहे हैं, विदेश में बहुत जगह जाके। पर सबसे बड़ी बात है कि आज भारत और विदेश सब मिला के 8-10 हज़ार सेवा केंद्र हैं, जिन पर समर्पित बहनें कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4 बड़े शहरों में, जैसे हमारे बॉम्बे जैसे शहर में ही देखो, नलिनी बहन है, गोदावरी बहन है, मीरा बहन है, योगिनी बहन है। इसी तरह से और भी बहनें हैं बहुत। पूना में अलग हैं, बेंगलोर में अलग हैं, साउथ इंडिया में मद्रास में अलग हैं, कलकत्ता में अलग हैं, अहमदाबाद में अलग हैं, पंजाब में कितनी जगह पर, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में हमारी आशा बहन है, शुक्ला बहन है, चक्रधारी बहन है, और फिर साथ में गीता बहन है, और भी बड़ी बड़ी बहनें हैं। आप सोचिए, इतनी ब्रह्मा कुमारी बहनें कितनी आत्माओं को ईश्वरी जीवन वरदान प्राप्त कराने के निमित्त बनने वाली। कुमारी जीवन, ब्रह्मा कुमारी जीवन खास मैं कहूँगा, जिन्होंने ब्रह्मा बाप को भी पहचाना, ब्रह्मा के बाप के द्वारा शिव बाबा को अच्छी तरह से अनुभव किया, और साकार या अव्यक्त पालना उनसे प्राप्त की, इस योग्य बनी, जो देश विदेश में, जैसे हमारे रशिया में जाकर के सुधा बहन हैं, संतोष बहन है, वहाँ सेवा कर रही हैं। तो ऐसे कई स्थानों पर इतनी सेवा, बड़ी सेवा पर निमित्त बनना, और वहाँ की जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, वहाँ की सरकार है, वहाँ का समाज है, वहाँ के रस्मों रिवाज हैं, उन सब के अनुसार ईश्वरीय ज्ञान को सब तक पहुँचाना और शिव बाबा के बच्चे बनाना, ब्रह्मा बाबा के बच्चे बनाना, ये सेवा बहनें ही कर सकती हैं। विजय भाई जैसे हमारे भाई भी हैं, जैसे विजय भाई है, और भी भाई हैं चारों तरफ जो भारत से गए हुए हैं, या विदेश के भाई भी बहुत हैं, सब हैं। लेकिन बाबा ने ईश्वरी परिवार को संगठित रख करके, संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए निमित्त ही बनाया है ब्रह्मा कुमारी बहनों को। तो आज इस बात की बड़ी खुशी है
कि भगवान के बनना तभी हो सकता है जब कुमारी जीवन अपनी जीवन को प्रभु की अमानत समझे। किसी देहधारी की अमानत नहीं है, किसी देहधारी के रिश्ते नाते की बात नहीं है। प्रभु परम पिता परमात्मा शिव बाबा की, उनकी अमानत बन गए, उनके वारस बन गए, उनके आज्ञाकारी बच्चे बन गए। और आप जानते हो, भगवान का बच्चा बनना या बच्ची बनना, आत्मा रूप में तो बाबा साफ कहते हैं सभी बच्चे हैं, लेकिन खासकर जो भी देवियों समान पवित्र कुमारियां हैं, ब्रह्मा कुमारी बहनें, विश्व का कल्याण करने के निमित्त वही है। घर घर को स्वर्ग बनाना ये बहनें ही कर सकती हैं। और प्रैक्टिकल देख रहे हैं, आज किसी भी जगह को देख लीजिए, हमारे मधुवन में जैसे हमारी बहनें हैं, ब्रह्मा कुमारी शशि बहन है, शीलू बहन है, गीता बहन है, मुन्नी बहन है, उषा बहन है, डॉक्टर निर्मला दीदी है, और सारे इंस्टीट्यूशन की एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड दादी रतन मोहिनी है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन दादी गुलजार है। अब आप एक एक को देखो। मैं तो जब सारे विश्व के सेंटर्स की तरफ थोड़ा सा स्कैन करता हूँ अपने मन से, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि अब सारे विश्व को हमारी निमित्त ब्रह्मा कुमारी बहनों ने ईश्वरीय ज्ञान और योग से कलयुग से निकालकर सतयुग में ला दिया है। सतयुगी संसार क्या होता है, वो ज्ञान के आधार से ही बनता है, योग के आधार से ही बनता है, और ईश्वरीय श्रीमत से बनता है। तो ब्रह्मा कुमारी बहनों की जीवन इतनी अमूल्य जीवन है कि जिसके फलस्वरूप ये सारा विश्व परिवर्तित होकर के कलयुग से सतयुगी संसार बनता है। इसीलिए आप देखो, भक्ति मार्ग में भी देवियों की पूजा होती है। हर साल हम लोग उनको देवियों के रूप में सजाते हैं, पूजते हैं, महिमा गाते हैं, चाहे सरस्वती के नाम से, चाहे अम्बा के नाम से, चाहे दुर्गा के नाम से, और भी कई नाम हैं। तो ये सब बातें पावन पावन देवियों की हैं, ब्रह्मा कुमारी बहनों की हैं। तो बहनों को खास हम बहुत बहुत दिल से
धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सारे विश्व का कल्याण किया। इसलिए बाबा ने भी उनको नाम दिया है विश्व कल्याणी है। तो विश्व कल्याणी सभी बहनों को, हाँ, विशेषकर जो भी कुमारी जीवन में सेवा में लग गई और आज वो ब्रह्मा कुमारी कहलाती हैं। तो ब्रह्मा की बच्चियाँ, शिव बाबा की पोत्रियाँ, सारे विश्व की कल्याण के निमित्त हैं। इसलिए आपको कोटि कोटि मुबारक भी है, कोटि कोटि धन्यवाद भी है। ओम शांति।